हेलो माय फ्रेंड्स, माई सेल्फ जसविंदर जीत कौर, जीरो टू जेड बिजनेस कंसल्टेंसी मालवीय नगर जयपुर से। आज फिर हम आपके लिए बिजनेस के बारे में डिस्कशन करने के लिए आए हैं। हेल्दी डिस्कशन होगा ये। और आज हम जो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं वो है हाउ टू सॉल्व द बिजनेस प्रॉब्लम्स। बिजनेस में डे बाय डे आने वाली प्रॉब्लम्स को हम किस तरह सॉल्व करेंगे। हम एक एक प्रॉब्लम्स को इसके आपके साथ में डिस्कशन करेंगे और बहुत डीपली डिस्कशन करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि वो आपको लिए 100% प्रॉफिटेबल साबित होगी। हम सबसे पहले हमें ये सोचना है, ये मेरा इंडिविजुअल विचार जो मैं आपके सामने रख रही हूँ, माई बिजनेस इज माई बेबी। मेरा बिजनेस मेरे बच्चे की तरह है। यदि आप ये सोचेंगे तो आपका बिजनेस ग्रो करने से और अप स्केल करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। जैसा कि हमारा बेबी, जिस तरह ह्यूमन बेबी को परवरिश करने के लिए, मैच्योर करने के लिए हम समय इन्वेस्ट करते हैं, उसका केयर करते हैं, ध्यान रखते हैं, उसी तरह हमें अपने बिजनेस की ग्रोथ और अप स्केल के लिए हमारे बिजनेस को हमारे बेबी की तरह ही संभालना है। चाहे वो बिजनेस 1 साल का हो, 2 साल का हो या 10 साल का हो। जैसा कि आप जानते हैं कि सक्सेस का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। कई लोग कोशिश करते हैं कि शॉर्टकट लेकर हमें सक्सेस मिल जाए, तो सर ऐसा संभव नहीं है। आप बहुत अच्छी तरह जान सकते हैं कि जब हमारा ह्यूमन बेबी अचानक बड़ा नहीं होता, उसी तरह हमारा बिजनेस भी अचानक बड़ा नहीं होता है। तो हमें मैच्योरिटी रखनी है और हमें अपने बिजनेस को अपने बच्चे की तरह ही देखना है, समझना है। नाउ आज हम बात कर लेते हैं कि अपने बेबी बिजनेस के लिए आप क्या सोचते हैं। सबसे बड़ी बात आज हम बात करने चाहेंगे कि जैसा कि आप जानते हैं कि बिजनेस में इंस्टेंट रिजल्ट कभी भी नहीं आते हैं। किसी भी बिजनेस के बारे में यदि आप सोचेंगे, देखेंगे, जानेंगे, रिसर्च करेंगे, सर्च करेंगे, किसी भी बिजनेस में इंस्टेंट रिजल्ट नहीं आते हैं। कई बार ये कह दिया जाता है कि कम पैसे में अधिक मुनाफा कमाइए। सर मेरा अपना एक्सपीरियंस है, कम पैसे में ज़्यादा मुनाफा नहीं कमा सकते। यदि आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है तो 10% यानी कि 10,000 रुपये की आपकी इनकम इंक्रीज हो सकती है। और यदि आपने 10 लाख रुपए लगाए हैं बिजनेस में तो आप इनिशियल मान के चलिए एवरेजन आप 1 लाख रुपये महीना उसमें से निकाल सकते हैं। इसी तरह करोड़ों अरबों लाखों की जो इन्वेस्टमेंट होता है उससे आप 5 से 10% का आपको प्रॉफिट ऑफ मार्जिन निकल कर आता है। ओवर एंड ऑल 10% आप देख सकते हैं कि उतना प्रॉफिट निकलकर हमें आता है। ठीक है, गारंटी नहीं होती है कोई भी बिजनेस। किसी भी बिजनेस आइडिया पर हम काम कर रहे हैं तो ये भी आपको मानकर चलना है कि वो गारंटेड नहीं है कि वो बिजनेस हमें प्रॉफिट ऑफ मार्जिन 10% या 20% दे देगा। सबसे बड़ी बात उसके बाद रिस्क फैक्टर जो होता है वो बिजनेस में बहुत बड़ी चीज़ है कि रिस्क फैक्टर, बिजनेस इक्वल रिस्क। बिजनेस का जो आप जैसे बोलते हैं ना कि बेबी मने बच्चा, तो बिजनेस मने रिस्क। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। और सभी जो बिजनेस पर्सन है ये चाहते हैं कि वो रिस्क फैक्टर को कम से कम करके अच्छे से अच्छा मुनाफा कमाए। तो इसके कई टिप्स होते हैं, कई इसके ट्रिक्स होते हैं, वो जानना बहुत ज़रूरी है कि हम इन्वेस्टमेंट चाहे हम 1 लाख का करें, 5 लाख का करें, 10 लाख का करें, 10 करोड़ का करें, हमारा रिस्क फैक्टर बहुत कम होना चाहिए। हमारा रिस्क उसमें बहुत कम होना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे कि हम किस तरह रिस्क फैक्टर को कम कर सकते हैं और एक सिक्योर बिजनेस कर सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। बिजनेस की टिप्स और ट्रिक्स के बारे में जहां हमें रिस्क कम हो। इन्वेस्टमेंट तो सर करना ही पड़ेगा। यहाँ किसी भी बात को लेकर ये नहीं कहा जा सकता कि आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे या कम करेंगे और प्रॉफिट ज़्यादा कमा लेंगे। ऐसे चांसेस सर बहुत कम होते हैं। हम बात करेंगे हम कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स अपनाएंगे जिसकी वजह से हमारा बिजनेस स्केल अप होगा। सबसे पहले है कि फोकस ऑन द एस्टेब्लिश्ड रेवेन्यू सोर्स। आप जो भी बिजनेस करते आए हैं, कर रहे हैं, आज आपको जो बिजनेस करना है, आइडिया आपके पास में है, नया बिजनेस करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट है या किसी बिजनेस कंसल्टेंट के साथ में आप बिजनेस करते हैं, तो आपको उस वक्त भी कौन से पॉइंट्स पर ध्यान देना है वो बात करिए कि फोकस करिए उस रेवेन्यू सोर्स पर जो आपको प्रॉफिट निकाल कर देगा। फिर रिस्क को कम करने की कोशिश करें। मार्केट में अनुकूलता बनाए रखें। मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट इन में है,
किस प्रोडक्ट की आप डिमांड है और किस प्रोडक्ट की आप पूर्ति कर पाएंगे, वो फैक्टर आपको बहुत ध्यान में रखना है। कई बार ऐसा होता है किसी प्रोडक्ट पर आप काम करते हैं, मांग बहुत ज़्यादा हो जाती है और आपके पास कैपिटल सोर्स नहीं होता, आपके पास कैश फ्लो नहीं होता, आपके पास वर्किंग कैपिटल नहीं होती है, आपके पास इन्वेस्टर नहीं होते हैं, तो आप उस मांग की पूर्ति नहीं कर सकते हैं, तो आपकी मार्केट वैल्यू कम हो जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत ज़्यादा स्टॉक रख लेते हैं और उस मार्केट में आपकी डिमांड ही नहीं होती उस प्रोडक्ट की, तो आपका वो स्टॉक भी आप पर भारी पड़ जाता है। तो आपको जो है मार्केट में जो है अनुकूलता बना के रखनी पड़ती है। अब बात करेंगे अपने कस्टमर के एक्सपीरियंस पर जाइए कि पहले ही आप मार्केट का सर्वे करवा सकते हैं उस प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर की क्या व्यू है। ये मार्केट सर्वे आप ऑनलाइन करवा सकते हैं और ऑफलाइन भी करवा सकते हैं। किसी भी बिजनेस की स्टेबिलिटी अगर आप चाहते हैं कि वो स्टेबल रहे, तो आपको ये सारे काम बहुत टिप्स और ट्रिक्स पर फोकस करना चाहिए। सबसे बड़ी बात, अब आगे हम बात करेंगे कि अपने आप पर आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहूँगी कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, नो, यू हैव टू इन्वेस्ट योरसेल्फ। आपको अपने आप में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जैसे हम अपने बच्चे के लिए इन्वेस्ट करते हैं कि वो मैच्योर होगा और एक अच्छी ज़िंदगी को जिएगा, अच्छे बिजनेस करेगा, अच्छे जॉब प्रोफेशन में जाएगा, तो वो हमारा एक इन्वेस्टमेंट है। अगर हम अपने बच्चे पर अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं सर, मार्केट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट नहीं करते, क्योंकि हमने एक गोल बना रखा है कि हमारा बेबी इंडिपेंडेंट होगा और हमारा बेबी अपने आप सारे अपने सोशल और बिजनेस को संभालेगा, सोसाइटी में अपनी गुडविल बनाएगा, बिजनेस में अपनी गुडविल बनाएगा। तो सर आप एक बार पीछे सोच कर देखिए, चाहे आपका बच्चा 1 साल का है, 2 साल का है, 10 साल का है या 20 साल का है, आप उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। बच्चे तो सर पल ही जाते हैं, लेकिन यदि आपने उनके लिए एक गोल बनाया है तो आपको उस पर इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। और यदि आपने कोई गोल नहीं बनाया अपने बच्चे के लिए, तो आपको इन्वेस्टमेंट करने की उसमें ज़रूरत महसूस नहीं होती है। तो उसी तरह हम बिजनेस के बारे में बात करेंगे, कोरिलेट करेंगे। यदि हम चाहते हैं हमारे बिजनेस में बहुत अच्छा प्रॉफिट ऑफ मार्जिन निकल के आए, हम बहुत सारी फ्रेंचाइजीज दें और हम एक दुकान से 10 दुकान करें, तो उसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट करना होगा। इस वीडियो की सीरीज़ में, नेक्स्ट सीरीज़ में, सेकंड सीरीज़ में हम आपको इन्वेस्टर्स के बारे में डीपली बताएंगे कि हमें अपने बिजनेस के लिए इन्वेस्टर कहाँ मिलेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।